हेलो गाइज आज हम मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा सेट्स एंड रिलेशंस। ओके, और उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सेट्स पर। सेट्स क्या होता है? तो सेट्स होता है दिस इज द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है ये। ठीक है, मीन्स जैसे क्लास में पूछ ले आपसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहां से? दिस इज सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ well defined objects. Okay, this is the collection of well defined objects. Okay, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स? अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, बट दिस कलेक्शन इज दी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो मीन्स यहां से सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सेट ए है कि ये इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो मीन्स इसमें इस सेट में क्या क्या एलिमेंट हो गए? ए बी सी डी। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। अब सेट्स को कैसे शो करते हैं? इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं, कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पर ए सेट है, तो ये सेट ए किसका ये ए जो सेट है इसमें एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी। तो ये स्मॉल ए है ये इसका एलिमेंट है सेट ए का। ओके, तो इसको ऐसे शो करते हैं, मींस एलिमेंट ए इज बिलोंग्स टू द सेट ए। या हम कह सकते हैं कि ए एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है। ठीक है, या इसका एलिमेंट है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एलिमेंट्स को सेट से कैसे, उन दोनों का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं सेट ए इज नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। मीन्स रमन, श्याम, राम। ओके, कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में और करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये भी एक सेट हो गया, क्योंकि सेट्स होते हैं कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कि इन सेट्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? ओके, तो दूसरी होगी रिप्रेजेंट। दूसरा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है यहां से हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? मीन्स सेट्स को दर्शाने के तरीके हैं कि इन दोनों तरीके से हम इनको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज आपको बोल दे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ओके, या फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं, उनको इन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं हम कि 2 3 5 7 एंड 11। ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनको रिप्रेजेंट करो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये देखें, रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं? रोस्टर फॉर्म में कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में और करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो मीन्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, सेट ए को करली ब्रैकेट्स और इसके एलिमेंट्स वो कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में इनको लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये आ गया आपकी रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें इनको तो कैसे होगी? तो इनको हम लिख देंगे कि सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब एक्स क्या है? एक्स तो एक प्राइम नंबर्स है। ओके, तो एक्स को हम लिख देंगे एक्स इज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ या फिर इसको हम x की कोई फॉर्म लिख देंगे कि
यदि हम x कुछ ले लेंगे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर ले लें तो हम बोल देंगे x क्या हो जाएगा 1 to 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये उसकी होगी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये होगी दोनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। तो सेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेट्स होता क्या है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, जो इसकी दो फॉर्म्स है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अगला हेडिंग हो जाएगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला टाइप है नल सेट। सबसे पहला टाइप है नल सेट। नल सेट इसको हम दूसरा नाम से बोलते हैं एम्प्टी सेट, और है नाम इसका वॉइड सेट। तो मीन्स नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, इसके नाम से क्लियर है कि एम्प्टी मीन्स ये सेट एम्प्टी होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मीन्स इसमें एक फाइव इसका एक एलिमेंट होता है। तो लेट्स सपोज इसका एग्जांपल लेंगे, सेट ए इज इक्वल्स टू 5। ओके, मीन्स ये एम्प्टी है और इसका एक एलिमेंट है 5, क्योंकि 5 हर एक सेट का एलिमेंट होता है। अभी ये इसका मतलब नहीं कि इसमें एक एलिमेंट है फिर ये नल कैसे हो गया, क्योंकि 5 तो हर एक सेट का एलिमेंट होता है, जैसे उसमें 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो या इन्फिनिटी एलिमेंट हो, बट 5 तो उसका एक एलिमेंट होगा ही होगा। बट इसमें कोई एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है ना, इसलिए नल सेट है, तो एक नल सेट हो गया। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मीन्स नेम से क्लियर है, सिंगल मीन्स इस सेट में एक सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल केवल एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेट ए इज ओनली सिंगल एलिमेंट। वो क्या हो सकता है, लेट्स सपोज हमने ले लिया स्मॉल ए। ओके, तो एक एलिमेंट है, तो ये एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स फाइनाइट सेट से पता चल गया कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस सेट में। मीन्स जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो सेट किसका एग्जांपल है, एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। मीन्स इसमें हम ले लेंगे कि यदि सेट ए बी सी और डी, ओके, तो यहां पर कितने एलिमेंट्स हो गए, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मीन डिफाइंड नंबर्स, मीन फिक्स नंबर। ओके, एक फिक्स वैल्यू ऑफ नंबर्स उसमें एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो एक फाइनाइट सेट हो गया। अब हम यहां से फाइनाइट सेट से एक चीज और निकाल लेते हैं कि हमें पता चलता है कि ऑर्डर क्या हो जाता है सेट्स का, ऑर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है, ओके, तो यहां से हम समझाएंगे कि ऑर्डर और कार्डिनल क्या होंगे। ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज ऑर्डर ऑफ दैट सेट। ठीक है, और या हम बोल सकते हैं उसको कार्डिनल। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस सेट का 4 हो गया, तो इसका ऑर्डर 4। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 4। तो इसका 4 क्या हो गया, ऑर्डर आ गया, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कार्डिनल भी बोल सकते हैं सेट का। इस सेट का कार्डिनल क्या है, वो 4 है। ठीक है, नाउ अब ये तो थर्ड टाइप था। अब हम फोर्थ टाइप पढ़ेंगे इन सेट्स का। फोर्थ टाइप क्या हो जाएगा, जब फाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट भी होते हैं कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मीन्स फोर्थ टाइप है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा कि मीन्स नाम से क्लियर रहेगा, इनफाइनाइट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इन द सेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि 1 मीन्स काउंटिंग नंबर्स ऑल नेचुरल 1 2 3 4 5 6 और अप टू बोल सकते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का। ओके, तो इसका हम यदि ऑर्डर या कार्डिनल फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है,
तो ऐसे ही अब फिफ्थ टाइप क्या हो जाएगा, फिफ्थ टाइप क्या हो जाएगा, इक्वल सेट, इक्वल सेट। अब इक्वल से क्लियर है, इक्वल सेट कब होते हैं, इक्वल सेट तब होते हैं जब कोई एक एलिमेंट से तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल मीन्स कंपैरिजन हो रहा है, मीन्स इसमें दो सेट तो चाहिए हमें इक्वलिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर दो सेट्स होंगे। अब इक्वल कैसे होते हैं वो, कि उनको इक्वल कैसे बताएंगे, तो इक्वल होंगे कि उन दोनों में एलिमेंट्स भी सेम हो, सेम वैल्यू, नॉट दी इन नंबर्स, कि एक में 4 यदि नंबर्स हैं तो दूसरे में भी 4 होने चाहिए, बट वो 4 भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज सेट ए ले लेते हैं, इसमें ए डी एफ एच ये एलिमेंट्स हैं, और कोई सेट बी है तो उसमें भी वही सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, ए और बी बोथ आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स के एग्जांपल हैं ये भी, ठीक है। नंबर्स भी इक्वल होने चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, उन एलिमेंट्स जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ इक्वल सेट्स। अब सिक्स एंड लास्ट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट, ओके। इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट नेम से क्या है कि इक्विवेलेंट, इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, बट अब इक्विवेलेंट कर रहे हैं मीन्स दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, बट यहां पर वैल्यू सेम नहीं होगी, जैसा कि इक्वल सेट्स में हमने बताया था, यहां वैल्यू भी सेम होनी चाहिए थी, यहां वैल्यू भी सेम हो रही थी, बट यहां पर वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए जरूरी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज यहां से हम ए बी और सी, यहां पर कोई एक सेट ले लें जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो बी कोई सेट ले लें, उसमें वैल्यू जरूरी सेम हो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, 1 2 3, ओके। तो ये इक्विवेलेंट सेट के एग्जांपल्स है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट के एग्जांपल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जो कि 2 फॉर्म्स थी, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, तो उसमें 6 इसकी टाइप्स आ गई, कौन कौन सी थी, यदि हम देखें तो नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, सेकंड वन इज सिंगलटन सेट, थर्ड वन इज फाइनाइट सेट, जिससे हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं या उनकी कार्डिनल नंबर्स, और इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट। 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हमने अभी तक पढ़ लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कि यहां पर दिख रहा है डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट जब सेट्स पढ़ लिए तब सबसेट्स उसके पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कोई एक बड़ा चैप्टर होता है तो उसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स, माइक्रो कॉन्सेप्ट ऐसे ब्रेक हुए मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, यदि सेट हमारे पास नेम ऑफ चैप्टर है तो उसमें सब टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, उसके सबसेट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सबसेट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स क्या है कि ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नाउ और इसका सिंबल क्या है हमारे पास, इससे, ठीक है। तो अब देखते हैं यदि ए सबसेट है तो ए सबसेट है बी का, मीन्स तो ये ध्यान रखिएगा कि ए सबसेट है बी का, मीन्स जो हाफ सर्कल है ये बंद है ए की तरफ, तो ये क्या है, ए सबसेट है, और जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा सेट होता है, तो उसका सबसेट होता है। तो जिसकी तरफ खुला होगा ये ध्यान है कि वो सबसे बिगर सेट है, वो बड़ा वाला सेट है, छोटा वाला सेट कौन है, जिसकी तरफ वो बंद होता है, क्लोज, ठीक है, सेमी सर्कल। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे, ठीक है, इस साइन से इसको डिनोट करते हैं सबसेट्स को। नाउ अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि सबसेट्स कितने होते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ओके, एंड बी है सेट जिसमें 2 5 4 3 1, ओके। तो यहां से क्या हो गया, ए में एलिमेंट्स 3 हैं, बी में 5 है, तो ए में एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और यहां पर 1 2 3 इस सेट बी में भी कंटेन कर रहे हैं, ओके। मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन दी सेट बी, ओके। और कैंसिल बोल सकते हैं हमें कि सेट ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेट ए क्या हो जाएगा, इज सबसेट ऑफ बी, और ए सबसेट है तो ए आ जाएगा स्मॉलर सेट क्योंकि 3 एलिमेंट्स है, और बिगर वाला बी है,
तो यहाँ से क्योंकि इसके 5 एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो ये बिगर वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिगर है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं। तो ऐसे ही सिंबल को क्या बोल सकते हैं, इज सबसेट ऑफ और इज कंटेंट इन, मीन्स ये जो ए है वो बी के अंदर ही कंटेन कर रहा है, या इसको बोल सकते हैं ये ए है वो बी का सबसेट, इज ऑफ मीन्स इज सबसेट ऑफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सबसेट्स। अब हम इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स भी दे सकते हैं, कितने सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, यदि हम देखें नंबर ऑफ सबसेट्स, ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे यहां से हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे कि ये सेट है, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, यदि 3 हैं तो यहां से सपोज ए है हमारे पास एक सेट 1 2 3, ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, सबसेट्स इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 उसका हर एक का एक सबसेट होता है। 1, अब 1 2 और 3 मीन्स टेकन 1 एट ए टाइम, 1 एलिमेंट एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, और 3 एट ए टाइम, 1 2 3। ठीक है, तो कितने सबसेट्स आ गए हमारे पास इसके, ये 8 हो गए। ठीक है, 8 हो गए, टोटल कितने हो गए 8। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं इस चीज को यहां से कि इफ इन एनी सेट ए, इफ n आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, देन नंबर ऑफ सबसेट इन दैट सेट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। ओके, 2 रेज़ टू पावर n, तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यदि n एलिमेंट्स है किसी सेट में तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है इसके। तो ये आप हमारे पास सबसेट्स हो गए। अब सेकंड में आप देखते हैं, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स के बाद प्रॉपर सेट्स। ओके, प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब एक डिफरेंस देख लेना कि नंबर ऑफ सबसेट्स और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में क्या डिफरेंस है, ये देखना एक बार। ठीक है, तो एक सेट ए ले लेते हैं, वही 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स मींस प्रॉपर सबसेट्स वो नहीं होता जब वो पूरा एलिमेंट्स उसके अंदर कंटेन करें। मींस यदि नंबर ऑफ सबसेट्स हम देख रहे थे, यदि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे हमारे पास इन एनी सेट विच कंटेन्स एन एलिमेंट 2 रेज़ टू पावर n था, ये तो हमने देखा था। ओके, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है। ओके, ये 1 माइनस क्यों हुआ है, ये जानो 1 माइनस क्यों कर दिया, ये क्या हुआ था। तो यहां से सबसेट्स हमने देखे थे, सभी के 5 था, 1 भी था, 2 भी था, 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। ठीक है, ये टोटल थे, टोटल 8 बने थे। ओके, अब इसमें प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 इज 7। अब 7 क्या हो गए, ये 8 कैसे हुआ था, ये चीज देखो पहले। तो इसमें जो टोटल सबसेट्स लिए थे उसमें 1 2 और 3 मीन्स तीनों एलिमेंट को एक साथ लेकर के एक सबसेट बना लिया था हमने, पर प्रॉपर सबसेट्स में वो इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर वो माइनस हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखा कि नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें हर जगह यूज लेना है। कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार प्रॉपर सबसेट्स पर और हम फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स का 2 रेज़ टू पावर n का, हमें ये नहीं पता था कि -1 भी करना है क्योंकि प्रॉपर सबसेट्स पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपके। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। ओके, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट है तो जब जितने भी सबसेट्स हमने ले लिए इन सभी का कलेक्शन। ओके, तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं P ऑफ A से। ठीक है, ये सबसेट। ठीक है,
तो इसके पावर सेट्स आ जाएंगे, पी ऑफ ए से हम इसको डिनोट करते हैं। सो यहां से हमने सेट ए लिया है 1 2 3, ठीक है। तो यहां से इसके पावर सेट्स क्या क्या आ जाएंगे, पावर सेट्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 5 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए, ठीक है। तो ये सेम हमारे पास पावर सबसेट्स और पावर सेट्स इक्वल्स हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि फाइंड आउट करें, इसको किससे डिनोट करते हैं, एन ऑफ पी ए से, मीन्स एन ऑफ पी ए, जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो कितने हो गए इसके, 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8 है, ओके। 8 को 2 रेज़ टू पावर 3 ले सकते हैं। अब 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वही, तो सबसेट्स और पावर सेट रिलेशन पता है इक्वल होते हैं, ठीक है। यदि हम इसको n के लिए जनरलाइज रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, जनरलाइज फॉर्म में ये n यदि एलिमेंट्स है किसी भी सेट A में, तो उसके नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर n हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर n इन जनरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर इन दी पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। या फिर इसमें एक सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स, फिर ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है कि दिस सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ऑल सेट्स, ओके। तो जितने भी सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, और उसमें किसी में 10 15 20 जितने भी एलिमेंट है सभी का यदि हम कलेक्ट कर ले, वो क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट, ओके। तो इस सेट में सारे एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ओके। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से मेनली, ठीक है। एग्जांपल के हमने यहाँ पर ले लिया कि सेट ए में यदि 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी में 2 3 4 है, सी में 3 4 5 है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएंगे, देखो 1 2 3 ये तो होगा, इसमें 2 3 ऑलरेडी हमने ले लिया, तो 4 बचा इसका, क्योंकि हमें सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन एक बनाना है, एक में लिखना है, वो होता है यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्स, ठीक है। उसी के अंदर सारी आ गई हमारे पास अर्थ वगैरह सारी इसकी, तो मीन्स सारे इसमें जो हमें ग्रह आ गए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जितने भी ये ग्रह हैं और ये क्या है, पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से अब 1 2 3 4 आ गया, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 5 7, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, क्या क्या बचा वो इंक्लूड कर देंगे 5 और 7, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो मीन्स यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पता चलेगी आपको कि विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत ईजी है, बस एक बार याद कर लो कि कभी पूछ ले कि वेन डायग्राम में आगे आगे हमें समझा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा यूनिवर्सल सेट्स होगा और उसमें कुछ छोटे छोटे सेट्स दिए होंगे, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ x कोई सेट है 8 रेज़ टू पावर n माइनस 7n माइनस 1 वेयर n इज बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, y है 49 इंटू n माइनस 1 और n भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। देन हमसे पूछा है x क्या है, सबसेट ऑफ y है या y सबसेट ऑफ x है, मीन सबसेट्स पर क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन इस जेई में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम x क्या है, x को हम देख लेते हैं, x एलिमेंट्स क्या है। तो डायरेक्टली देखें x में कौन कौन से एलिमेंट हो, x नेचुरल नंबर है, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 8 माइनस 7 माइनस 1, 8 माइनस 8 0, 2 रखो, 8 रेज़ टू पावर 2 64 माइनस 14 माइनस 1 मीन्स 64 माइनस 15 49, 3 रखेंगे, 8 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है 512 माइनस 21 माइनस 1 मीन्स माइनस 22 हो जाएगा, 512 माइनस 22 इज इक्वल टू 490, ठीक है। और इसकी वैल्यू आगे चलती जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेचुरल अप टू नेचुरल नंबर। ऐसे y सेट क्या हो जाएगा, इसमें भी वैल्यू रखो 49 n 1 से, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा 49 इंटू 0 इज 0, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 49 कितना हो जाएगा 49, 3 में कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2, 2 इंटू 49 इज 98, 4 में क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 इंटू में 49 इक्वल्स टू दिस इज इक्वल 147, तो ये हो जाएगा 147,
और अप टू ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से पता चल जाएगा डायरेक्टली आपको, इसके एलिमेंट 0, 49, 490 ऐसे हैं, और वाई में क्या है सेट में 0, 49, 98, 147, मीन्स इसके तो 490 तभी आया ही नहीं है। तो मीन्स ये कुछ इसमें कम एलिमेंट्स है, कोई ज़्यादा वैल्यू बढ़ रहा है इसमें और इसमें कम बढ़ रहा है, बट इसकी वैल्यू सेम आ रही है, 0 आ रही है, 49, अब आगे जाएगा तो यहाँ पर कहीं 490 आएगा ये एलिमेंट। क्यों आए, कहाँ आएगा, देखो एन की वैल्यू 11 रखो आप, 11 - 1 इज 10, 10 इंटू 49 इज, यहाँ कहीं पर 490 आएगा, तो ये एलिमेंट भी कर रहा है। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स कंटेन इन दिस सेट वाई। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, ये सबसेट्स की डेफिनेशन थी कि x इज द सबसेट ऑफ y, या बोल सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x कंटेन इन दिस सेट y। ओके, तो x क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ y। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, x इज द सबसेट ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेट A हैज x बिलोंग्स टू R रियल नंबर, x² इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो x² क्या दिया हुआ है 16 के इक्वल, और 2x इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। तो x² 16 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +-4, और यहां से क्या हो जाएगा x की वैल्यू 6/2 इज 3, और एंड है मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन की मीन्स इनमें से कॉमन क्या है, तो x की वैल्यू 4 +4 -4 और x की वैल्यू 3, तो कॉमन तो कुछ नहीं है इन दोनों में, कोई कॉमन पूछा है नहीं, तो कॉमन कोई भी नहीं है, तो मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, कोई 5 वैल्यू होगी, वो इसको चाहिए, तो सेट A क्या हो जाएगा इज x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, +-4 और 3 में क्या कॉमन है, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो मीन्स 5। ओके, तो सेट A क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। ठीक है, जो हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, तो नल सेट आ गए, ए नल सेट आ गया, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सेट ए क्या है, किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है कि सेट पर कि इफ द सेट ए हैज p एलिमेंट्स, b हैज q एलिमेंट्स एंड देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इन a क्रॉस b, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सो a में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज p है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। ओके, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो A क्रॉस B नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B ये हो जाएंगे कि इसके P है वो इसके साथ बिलोंग करेंगे। लेट्स सपोज इसके साथ यदि हम इसको मैं एग्जांपल लें कि एक A सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेट B है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें A क्रॉस B में क्या होंगे, देखो A क्रॉस B में क्या होंगे 1 3, क्योंकि A क्रॉस B एक है तो 1 का 3 और 1 4, और सेकंड क्या हो सकता है 2 का 3 2 से, और या 2 से 4। ठीक है, तो कितने 4 एलिमेंट्स मीन्स 2 × 2 4। ओके, इनको मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है P और Q, तो मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे A क्रॉस B में हो जाएंगे P × में Q, या हम बोल सकते हैं PQ। तो PQ आर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें A क्रॉस B में। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल से लिए इसके कि सेट्स के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेकर के, वेन डायग्राम और इसके यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के साथ। थैंक यू।